राम मंदिर के चढ़ावे में कथित घोटाले के बाद राम मंदिर ट्रस्ट जमीन की खरीद फरोख्त पर भी अब एक बार फिर से विवाद घिरता जा रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट ने असल कीमत से कई गुना कीमती पर और कई गुना कीमत पर जमीन खरीदकर अपनों को फायदा पहुंचाया। जमीन खरीद में नियमों पर रखा गया है, नियमों को ताक पर रखा गया। आखिर उसके बाद अब विवाद कितना बढ़ चुका है, जांच कहां तक पहुंची है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट पर सिर्फ दान घोटाले का ही आरोप नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप पहले से लगता रहा है और अभी लग रहा है। दरअसल राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब ट्रस्ट बना और ट्रस्ट ने राम मंदिर का निर्माण शुरू किया तो जमीनों की तलाश भी शुरू की। हालांकि 71 एकड़ के बाद जो आसपास जमीनें थी उसका भी अधिग्रहण शुरू किया। ट्रस्ट पर आरोप लगा है कि अपने चहेतों से जमीन ली गई और अपने चहेतों को सर्किट रेट से कई गुना उनको भुगतान किया गया। इसी तरह से जो आसपास के मंदिर थे उनका भी अधिग्रहण हुआ। मंदिरों को भी सर्किट रेट से अधिक फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जमीन की खरीद फरोख्त में नियमों को ताक पर रखा गया। ट्रस्ट ने सर्किल रेट से कई गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदी। 2023 में ट्रस्ट ने व्यापारी आलोक बंसल से एक जमीन खरीदी थी। आरोप है कि जमीन की कीमत लगभग 1 करोड़ 73 लाख रुपए थी, लेकिन ट्रस्ट ने आलोक बंसल को 29 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान किया। विपक्ष का आरोप है कि आखिर करीब 1.25 करोड़ की जमीन 29 करोड़ से ज्यादा में क्यों खरीदी गई। कि राम मंदिर ट्रस्ट ने विभिन्न जगहों पर ज़मीन की खरीदी की है। तो ये एक ज़मीन 2023 में खरीदी गई। ये नवंबर 2023 में ज़मीन को खरीदा गया। ये ज़मीन की जो मालियत थी वो 1 करोड़ 73 लाख रुपए, 1 करोड़ 73 लाख और 13,000 रुपया इसकी मालियत थी, जिसको ट्रस्ट ने 29 करोड़ 67 लाख रुपए में खरीदा है। जमीन की जो मालियत है उससे कई गुना बढ़कर इस जमीन को खरीदा गया है। अब खरीदने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय बंसल जी, उन्होंने खरीदा है और इसका सबूत पूरा है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आखिर में जमीन की जो मालियत है उससे 6 गुना 7 गुना ज्यादा जमीन का पैसा पेमेंट जो कर रहे हैं, ये क्यों किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दूसरी ओर एक और जमीन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक जिस जमीन की कीमत करीब 9 करोड़ थी उसे 55 करोड़ से ज्यादा में खरीदा गया। आरोप है कि इससे गरीबियों को फायदा पहुंचाया गया। दूसरी जमीन यहाँ पर खरीदी गई, वो खरीदी गई उसी लोकेशन पर, उसी तिथि को, सेम समय खरीदी गई, जिसकी मालियत 9 करोड़ रुपया थी, लेकिन वो ज़मीन जो खरीदी गई वो 55 करोड़ 47 लाख 3,000 रुपए में खरीदी गई। ये ज़मीन उसी लोकेशन पर, इसका भी जो प्रूफ मेरे पास है, ये 31 नंबर गाटे की ज़मीन है। तो भूलेख से निकालने पर आप ये पाएंगे कि 31 नंबर गाटे पे बाकायदा राम जन्मभूमि ट्रस्ट चंपत राय जी का नाम लिखा हुआ है। जमीन की खरीद फरोख्त में कथित घोटाले को लेकर समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि नजूल की जमीनों को भी ट्रस्ट ने कब्जा कर तीर्थ क्षेत्र में मिला लिया। गलत तरीके से जमीनें खरीदी गई। कई नजूल की जमीनों को अवैध रूप से चंपत राय और इनकी कंपनी ने तीर्थ क्षेत्र में लिया है। कई मंदिरों को लिया है। एक मंदिर तो है आनंद भवन, उसको इन्होंने खरीदा था रमाकांत पाठक से गलत तरीके से, और आज बताइए वो इनामी अपराधी है, उस पर इनाम है। अब सोचिए चंपत राय एंड कंपनी कितना फ्रॉड करती है कि इनामी अपराधियों से भी जमीन खरीद लिया है, आनंद भवन लिया है। कई नजूल की जमीन पर बने हुए मंदिरों को अपने ले लिया अंदर। ये जो इनका तीर्थ क्षेत्र भवन बना है, तोप भवन बना है, सब नजूल की जमीन पर है। तो क्या बताइए, नजूल की जमीन पे न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है। नजूल की जमीन 2-3
इस समय हम रामकोट एरिया में है। इसी रामकोट एरिया में रामलला का मंदिर भी है और इसी रामकोट एरिया में जमीन को लेकर आरोप भी लगा है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसके ट्रस्ट पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रस्ट पर भरोसा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ट्रस्ट के पैसे का गोलमाल किया गया, अधिक भुगतान किए गए, आरोप लगना लाजमी था और अब पूरा ट्रस्ट कटघरे में खड़ा है। हालांकि तमाम आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं। सीएम योगी ने पहले एसआईटी का गठन किया और अब ये साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के साथ जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर विपक्ष हमलावर है। एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर रही है। धर्म से जुड़े लोगों की आस्था के चढ़ावे की लूट हुई है और वो भी लूट भगवान राम के दरबार से हुई है। अब इसका खुलासा हो गया है, इसको कोई दबा नहीं पाएगा। देखिए, एसआईटी पूरी तरह से उसकी जांच कर रही है और मैं कहूंगा कि कुछ इस प्रकार के लोग उसको राजनीति करना चाहते हैं और वो लोग राजनीति करना चाहते हैं जिनकी सरकार में जिन्होंने निहत्थे कार से गोली चलाने का काम किया, हमेशा राम मंदिर का विरोध करने का काम किया। लोगों को बोलने का हक नहीं है, लेकिन ये योगी सरकार है जो कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है और कहीं इस प्रकार की चीज अगर आई सामने है तो एसआईटी जांच कर रही है। जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल सनातन को बदनाम करने की कोई बड़ी साजिश हो रही है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है। ये व्यवस्था में चूक है या फिर सोचा समझा बड़ा घोटाला। एसआईटी जांच में जुटी है और उम्मीद है कि सच से जल्द पर्दा उठेगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।